आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन चैनल में। अब शजबीन पेश अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क को ही फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। अगर इसे मौका मिला तो वो हैदराबाद को भी फरोख्त कर देगी। हुक्मरान जमात TRS के पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए मिस्टर राव ने कहा, सभी जानते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों से कितनी नफरत है। क्या ये बीजेपी नहीं है जिसने लोअर सेल्यूर प्रोजेक्ट को AB में जम कर दिया? बीजेपी जिसने हाल ही में TRS के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी। इनसे 50 सवालात पूछे गए थे। बीजेपी की चार्जशीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि जुए के क्लब बंद करने पर हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST के जरिए लाखों छोटे ताजिरों को सड़कों पर लाया गया है। क्या इस पर बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहिए? किसानों को ज़राई पंप सेट्स पर मीटर लगाने का दबाव डाला जा रहा है। क्या इसके लिए बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहिए? आप बता सकते हैं कि 6 सालों में बीजेपी ने हैदराबाद के साथ क्या किया? क्या आप अवामी शोबे की कंपनियों को दिगर अफराद के हवाले नहीं कर रहे हैं? क्या आप इंडियन रेलवे, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, की निजीकारी नहीं कर रहे हैं? क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC, जिसके 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, इसकी निजीकारी की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मोदी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की जरूरत है क्योंकि इन पर 6 सालों में 12 करोड़ रोजगार के मौके ना देने का इल्जाम है। तारक रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया कि इस मरतबा भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के इंतखाबात में इनकी पार्टी पहले नंबर पर होगी और मजलिस दूसरे नंबर पर होगी। మా మహిళా ఆడబిడ్డలను ఆదుకుంటున్నందుకు మా మీద ఛార్జ్ షీట్ కేసీఆర్ కిట్తో మేం చెప్పడం కాదు, మీ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ వివరాలు చెప్తా ఉన్నాయి. కేసీఆర్ కిట్తో మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించినందుక మా మీద ఛార్జ్ షీట్ మీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్తుంది కదా. నీ సహచర మంత్రి హర్షవర్ధన్ చెప్తున్నాడు కదా, తెలంగాణ ఆదర్శంగా ఉన్నది మాతా శిశు మరణాల సంఖ్య తగ్గించడంలోని, అందుక మా మీద ఛార్జ్ షీట్. పవర్ హాలిడేలు ఎత్తేసినందుక ఛార్జ్ షీట్, పరిశ్రమలను బాగు చేసినందుక ఛార్జ్ షీటు, వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నందుక ఛార్జ్ షీటు, లక్షలాది మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నందుక ఛార్జ్ షీటు. ఎందుకు మాపై విమర్శలు? ఎందుకు మాపై ఛార్జ్ షీటు? వేలాది గురుకులాలు స్థాపించి లక్షలాది మంది పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నందుక 1,20,000 రూపాయలు ఒక్కో పిల్లోడి మీద, ఒక్కో బిడ్డ మీద ఖర్చు పెడుతున్నందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. పేద బలుగు బలహీన వర్గాల పిల్లల్ని అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ పథకం, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే పథకం కింద ఉన్నత విద్యలకు విదేశాలకు పంపిస్తున్నందుక మా మీద ఛార్జ్. ఎందుకు మాపై ఛార్జ్ షీటు? హైదరాబాద్ని ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదిగే క్రమంలో తీర్చిదిద్దుతున్నందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. ఒక అమెజాన్ కంపెనీ, ఒక యాపిల్ కంపెనీ, ఒక ఫేస్బుక్, ఒక గూగుల్ని ఈ 4 ఏళ్లలో హైదరాబాద్కు రప్పించి వారి 2వ అతిపెద్ద కార్యాలయం ఇక్కడ ప్రారంభించినందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. కను రెప్పపాటు కరెంటు కోతలు లేకుండా మాత్రమే కాదు, 5 లక్షల కెమెరాలతో హైదరాబాద్లోని ప్రజల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. గల్లీ గల్లీలో బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టినందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. తాగునీటి అందించి హైదరాబాద్ ప్రజల తాగునీటి కష్టాన్ని తీర్చినందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. 5 రూపాయలకే అన్నార్తులకు నాణ్యమైన బువ్వ పెడుతున్నందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. గుడుంబా క్లబ్బులు శాశ్వతంగా। तेलंगाना कांग्रेस का GHMC इंतखाबात के सिलसिले में मंशूर जारी कर दिया गया। पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में ये मंशूर जारी किया गया। इस मंशूर में वादा किया गया कि सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन अफराद के मकानात को सैलाब से नुकसान पहुंचा है, इनको मकानात की तामीर के लिए 2.5 से 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। सैलाब में मरने वाले अफराद के खानदानों को फीकस 25 लाख रुपए माली मदद। तलबा, ख्वातीन और माजूरीन को MMGS ट्रेनों में मुफ्त सफर की सहूलत। प्राइवेट तालीमी इदारों में फीस पर कंट्रोल करने का इक़दाम। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात। मुस्तहिक अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर। सैलाब की रोकथाम के लिए जामा पॉलिसी। LRS BRS स्कीमात पर मुफ्त अमल। धरनी पोर्टल को मनसूख करने के इक़दाम। स्लम इलाकों को तरक्की देने के लिए अथॉरिटी का क़याम। सैनिटेशन वर्कर्स के हर खानदान को 20 लाख रुपए तक बीमा की सहूलत। अन्नपूर्णा कैंटीन्स की तादाद में इजाफा। मॉल्स, मल्टी सिनेमा के टिकट्स की शरहों पर कंट्रोल और दिगर वादे किए गए हैं।
हम इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। अगर जीतने के बाद क्या करेंगे, हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मेनली हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हैदराबाद में ट्रैफिक जो बहुत ही डिफिकल्ट इश्यू हो गया है, उसको हम सॉल्व करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और एक्सटेंड करेंगे। और आरटीसी में, एलएनटी मेट्रो रेल में, और तीसरी चीज़ क्या है, एमएमटीएस में हम पूरी ट्रैवल फ्री कर देंगे कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन से, वो हमने बताया है। और इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, हर विषय में हम जीएचएमसी के अंदर एक जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज देने वाले हैं और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन देने वाले हैं। अब टीआरएस पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है और बीजेपी की कहीं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रह चुके हैं। हमारी पूरी विश्वास है कि हैदराबाद के टीआरएस हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से पाक आलमी सतह के शहर हैदराबाद को आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफे की शक्ल में देने के लिए कमर बस्ता है। वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर अपनी सियासी व इंतजामी बसीरत के बाइस शहर को पहले ही दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम दिला चुके हैं। आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहर हैदराबाद दुनिया के सिर्फ चंद महफूज तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल रहेगा। INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अलजिलानी से खुसूसी बात करते हुए GHMC के लोकल मुंतखबा रुकन कानून साज कौंसिल व गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर ने कहा, टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर जो गवर्नमेंट विप भी हैं तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्रभाकर साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया प्रभाकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 6 साल में GHMC हुदूद के अंदर जो तरक्कियाँ हुए हैं, उस तरक्की में टीआरएस का क्या रोल है? क्योंकि आप 3 मरतबा भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी हल्के से इलेक्ट हुए हैं, तो आपकी बहुत अहमियत है। दूसरे तो बोलते हैं, लेकिन चूँकि आप यहाँ से इलेक्ट हुए, इससे इसकी अहमियत है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या है। आप देखिए, 6 साल के पहले और 6 साल के बाद इतनी जो है तब्दीलियाँ हुई और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तो जब भी मैं यहाँ लोकल बॉडी से MLC था, जब भी देखने का मौका मिला, और खासकर तेलंगाना आने के बाद भी जो है मेरे को देखने का मौका मिला। आप देखें कि तरक्की के लिए अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद का जो है, जो पूरा जो देखेंगे जाएंगे आप हैदराबाद में, काफ़ी तब्दीलियाँ और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। रोड़ा देखिए आप, इतने बेहतरीन रोड्स हुए, रोड वाइडनिंग हुए, फ्लाईओवर्स हुए, LED लाइट्स जो है आप देखें कि पूरा LED लाइट्स जहाँ भी शहर हैदराबाद में जितने भी LED लाइट्स जो है हज़ारों तादाद में LED लाइट्स लगाया गया। तो इस तरीके से 1, 2, 3 नहीं बल्कि जो है काफ़ी जो है हैदराबाद का जो है पूरा चेहरा जो है बदल गया। आज हैदराबाद जो है पूरा हिंदुस्तान में हैदराबाद का एक मुकाम हो गया। आज लोग जो है कहीं कहीं दूर दूर के मुकाम से लोग आके जो है हैदराबाद में बस रहे। हैदराबाद ऐसा हो गया कि एक सेफ सिटी और बेस्ट सिटी और लवेबल सिटी, ऐसे जो है काफ़ी जो है अपने को मिलने का देखने का मौका मिला। आप देखें कि 6 साल में तेलंगाना हुकूमत आने के बाद बेस्ट ग्रीन सिटी, हैदराबाद इज़ द बेस्ट सिटी बोल के जो है
आज अपने को अवार्ड मिलते जा रहा। तो इस तरीके से जो है बहुत बेहतरीन हैदराबाद आज आगे बढ़ते जा रहा। आज हैदराबाद में जो है स्लम फ्री सिटी, जितने भी स्लम्स हैं वो स्लम्स को पूरा निकाल दे के जो है वहाँ पे बेहतरीन जो है 2 बेडरूम्स का इमारत बना के और वहाँ पे शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से रोकने का बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने इल्जाम लगाया, जहां वो तेलंगाना तहरीक के शोहदा को खिरात पेश करने के लिए जाना चाहते थे। ताहम पुलिस ने ऐसे किसी भी वाक़े की तरदीद की। कैंपस में मार्च की बीजेपी ने ख्वाहिश की थी। पुलिस ने कहा कि कैंपस के करीब इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया था, साथ ही बाबुल दाखिला के करीब बैरिकेड्स लगा दिए थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। ताहम किसी को भी नहीं रोका गया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के साथ मौजूद बीजेपी के कारकुनों ने इन बैरिकेड्स को हटा दिया और कैंपस में दाखिल हुए। सूर्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस और रियासती हुकूमत कैंपस में दाखिल होने से इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने वजाहत की कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट को रोका गया। डीसीपी ईस्ट जोन रमेश ने कहा कि ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि आर्ट्स कॉलेज में रुकन पार्लियामेंट ने अपने हामियों के साथ पुरअमन जलसा मुनक़िद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना तहरीक की इनकलाब की मुक़द्दस सरजमीन है, जहाँ से कई हजार नौजवान तेलंगाना तहरीक में शामिल थे। इन नौजवानों ने कुर्बानी दी थी। इन कुर्बानी देने वाले नौजवानों को खिरात पेश करने के लिए आए थे। ताहम के चंद्रशेखर राव ने तमाम को रोकने की कोशिश की थी। Is something that we have not witnessed before. Family, family, family. K.C. Rao, K.T. Rao, Harish Rao, K.K. Rao, Prajaluki, Amy Rao. Chant with me, tell with me. K.C. Rao, K.T. Rao, K.K. Rao, Prajaluki, Amy Rao. K.C. Rao, K.T. Rao, K.K. Rao, Prajaluki, Amy Rao. This is the reality of Telangana. सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय अंबरपेट हल्के असेंबली के कई इलाके जात में रोड शो करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि फार्म हाउस में क्वारंटाइन रहने वाले वजीर आला बाहर निकले भी तो अवाम से वोट हासिल करने के लिए और अवाम को धोखा देने के लिए पुराने इंतखाबी मंशूर पर अमल ना करने वाले वजीर आला व सदर TRS नए इंतखाबी मंशूर में फिर एक मरतबा कई एक वादे किए। उन्होंने KCR से सवाल किया कि किस तरह मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर मौजूद थे। కార్యకర్తలకు భయపడి ఈ భాగ్యనగర్ ప్రజలకు భయపడి నిన్న మొట్టమొదటిసారిగా బయటకు వచ్చి మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిండు। ఈ మేనిఫెస్టో చూస్తే పరేషాన్ అనిపిస్తున్నది। పోయినసారిదే మళ్ళీ విడుదల చేసిండు। ఈసారి పోయినసారి ఏం చెప్పిండో మళ్ళీ ఈసారి అదే చెప్పిండు। నేను అనేక సందర్భాల్లో ప్రశ్నించిన నువ్వేం చేస్తావని అడిగినా ఏం చెయ్య నేను చెప్పుడు మాత్రమే చెప్తా అని చెప్పి వాళ్ళ ఇలా ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ అందరి మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। ఇది పోయినసారిది మన తేడా కాడుతుంది అన్న ఉందా ఇది ఇక ఈసారి చూపడతా మళ్ళీ గదే పేపరు మళ్ళీ గదే పేపర్ గదే ఫోటో గద్ద ముక్కు ఫోటో దీనిలో మార్పు వచ్చినా కూడా చదివి పెడతా నీకు
ఈసారి అని చెప్పిండు, పోయినసారి అని చెప్పిండు చెప్తాను నేను. అందరు వినాలి, గట్టి వినాలి, వింటారు కదా. ఈసారి ఏం చెప్పిండు కేసీఆర్ సార్ అంటే హెయిర్ సెలూన్లకట, హెయిర్ సెలూన్లకు డొమెస్టిక్ ఛార్జీలు ఫ్రీ. పోయినసారి ఇచ్చిండా మళ్ళీ ఈసారి సెలూన్లకు ఉచిత విద్యుత్ అట. నమ్ముతారా? మంచినీళ్ళ కోసం జలాశయాలు ఇచ్చిండవనా? ఉన్నాయా? तेलंगाना महिला कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो शहर की तरक्की के दावे तो कर रहे हैं, मगर इस तरक्की याफ्ताब शहर हैदराबाद में ख्वातीन किसी भी तरह महफूज नहीं है और न ही ख्वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेंस कमीशन कायम किया गया। अगर टीआरएस के पास वुमेंस कमीशन के लिए कोई मजबूत खातून ना हो तो कांग्रेस फराहम करने तैयार है। INN से खुसूसी बात करते हुए तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर नीरजा शारदा ने कहा, या फिर आपके बच्चों को जॉब चाहिए, आपको क्या चाहिए बोल के किसी ने आज तक कोई भी टीआरएस के लीडर ने पूछा नहीं है। यहाँ तक छोड़ो, उनके खुद के वुमेन सेल में काम करने वाले लेडीज़ आज रोड पे उतर आके बोल रहे कि टीआरएस के लीडर उनके पास 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये लेके कॉरपोरेटर बनाने का उनको एक प्रॉमिस करके, टिकट दिलाने का प्रॉमिस करके पैसे ले रहे, मगर नेक्स्ट डे जब देखा जाए तो किसी और लेडी को बी फॉर्म दिया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि मैशियत उस वक्त तरक्की कर सकती है जब जिंदगी पुरअमन हो। टीआरएस हुकूमत ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी है, इसीलिए हमने तमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। मिस्टर राव ने ट्वीट करते हुए 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात में कार के निशान को वोट देने और अदम तहफ़्फ़ुज़ पर तहफ़्फ़ुज़ को मुंतखब करने की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस मुख्तसर 54 सेकेंड के वीडियो जिसको कई अफराद ने देखा है, इसमें यह दिखाया गया है कि असरी पुलिस एंड कमांड सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। शहर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की शी टीम सरगर्म है। असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस का भरोसा सेंटर कायम किया गया है। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान शहर में किसी किस्म के फसादात कर्फ्यू नहीं हुए। शहर में काबी निगाह के लिए 5 लाख CC कैमरे लगाए गए हैं। इस वीडियो में निशानदेही की गई है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ही पहली तरजीह है। सोचो इंडिया बोल रहे हैं केंद्र सरकार, सोचो इंडिया क्या करना चाहिए, ऐसी हरकत पे ऐसी जो इनकी फिलॉसफी है इसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। वो कहते हैं बेचो इंडिया, हम कहते हैं सोचो इंडिया। सोच के वोट डालिए, सोच के क्या हो रहा है, क्या होगा, किसको वोट डालने से क्या हो सकता है, ये सब सोच के आप जरूर संजीदगी से సావధానంగా ఆలోచించి ఓటు వేయాలి తప్ప ఆగమాగం కావద్దని చెప్పి హైదరాబాద్ సోదరులకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि जराइम के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी में हैदराबाद पुलिस आगे है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुआवजा कुछ और नहीं बल्कि फौरी और रास्त माली मदद की हवालगी है। ज़ाब्ता फौजदारी में इसकी गुंजाइश है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 357 रियासती हुकूमत को मुतासरीन को माली मदद फराहम करने की गुंजाइश फराहम करती है। हैदराबाद शहर इसमें काफ़ी आगे है और अंदरून 48 घंटे इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कई मुतासरीन जैसे जिनसी जराइम की शिकार ख्वातीन, SC ST बच्चों को जल्द अज जल्द मुआवजा दिलाया गया। हुकूमत ने ताहाल तकरीबन 5 करोड़ रुपए की रकम इस स्कीम के तहत तकसीम की है। SC ST से ताल्लुक़ होने वाले मुतासरीन खातून या लड़की जो जराइम की वारदात के शिकार हुए हों, मुकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दें, हम आपका ताउन करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। इस मुख्तसर वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा है। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी लोकेश के काफिले की कारों की पुलिस ने तलाशी ली। लोकेश जो AP के साबिक वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं, हैदराबाद से AP के विजयवाड़ा जा रहे थे कि पुलिस ने जुबली हिल्स में वाक़े मकान से रवाना होते ही इनकी कारों को रोक दिया और इनकी तलाशी ली। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात के पेश नज़र ये तलाशी ली गई। पुलिस अहदेदारों ने ये बात बताई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।